हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी लगातार सीरीज चल रही थी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, कौन सी सीरीज चल रही थी? फ्लोरिकल्चर। ओके, चलो उसमें अपने पास बच्चों कौन सा लेक्चर कर रहे थे? अपने ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ रहे थे। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का बच्चों ये अपने पास पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है, यानी फर्स्ट अपने पार्ट पढ़ चुके हैं और इस ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का ये अपने पास लेक्चर दूसरा है, यानी पार्ट नंबर 2 है। वैसे बच्चों फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आगे लेक्चर देखा जाए तो ये 4th नंबर का लेक्चर रहने वाला है। ओके, चलो बात करें यहाँ बच्चों, अब राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए बच्चों ऑफलाइन बेंच एग्री हब में स्टार्ट होने वाला है। तो देखो कब से बेंच स्टार्ट होने वाला है? 29 अगस्त 2022 सोमवार से स्टार्ट होने वाला है। सोमवार से स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब उसमें आपको टाइमिंग क्या रहेगा बच्चों? 9:30 से 12:30 बजे तक का क्या रहेगा इसमें टाइम रहेगा। आपको हिंदी, जीके और इंग्लिश व्याकरण करवाई जाएगी, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग तीनों सब्जेक्ट डेली की क्लासें रहेगी। चलो बात करें इसमें बच्चों, स्टडी मटेरियल संस्थान द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीकली टेस्ट रहेगा, तो बच्चों क्या रहेगा? वीकली टेस्ट रहेगा। चलो उसके बाद में यदि बात करें, जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक या अपने पास जेट ICR BHO की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो वो भी बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। बेंच प्रारंभ है, आप 2 दिन का विजिट करें, डेमो क्लास अटेंड करें। और बच्चों जो अपने पास हाई कोर्ट LDC की फीस रहने वाली है मात्र 6500 रुपये, यानी 6500 रुपये फीस रहने वाली है। तो ये आप 2 दिन क्लास अटेंड करके फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा। ओके, चलो वहीं देखो जो बच्चे विकलांग हैं, विकलांग बच्चों को फीस में बच्चों क्या 50% का क्या रहेगा? डिस्काउंट, यानी कि छूट रहेगी। और यदि कोई स्टूडेंट्स अनाथ हैं तो अनाथ बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। अनाथ बच्चों को कोई भी उससे फीस नहीं ली जाएगी, बस आप बता देना। और आपका क्या रहेगा बच्चों? मोस्ट वेलकम रहेगा, आपका 100% सिलेक्शन करवाने में सहयोग किया जाएगा। और यहाँ से देखो अपने पास यहाँ संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। चलो कृषि पर्यवेक्षक के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। जेट ICR के लॉन्ग ईयर के जो बच्चे स्टूडेंट तैयारी करने के इच्छुक हैं तो वो एडमिशन लें और अपना रनिंग तैयारी करें। चलो बच्चों, तो आज अपने पास पार्ट नंबर 2 यानी कि अपने बात करेंगे लोन, हरियाली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हरियाली, इंग्लिश में कहते हैं लॉन, यानी कि गार्डन का मुख्य पार्ट क्या माना जाता है? लॉन माना जाता है, या बगीचे का हृदय कहें तो किसको कहेंगे? लॉन को कहते हैं। चलो तो यहाँ पर देखो बच्चों, अपने पास लॉन को प्राकृतिक हरा कालीन भी कहते हैं, यानी कि ये नेचुरल रूप से क्या रहता है? ग्रीन रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि यह बगीचे का हृदय कहलाता है। कौन? लॉन है जो बगीचे का हृदय कहलाता है। उसके बाद में देखो बच्चों, लॉन का मुख्य खरपतवार की बात करेंगे तो मोथा रहता है। क्या रहता है? मोथा रहता है। मोथा का हो सकता है एग्जामिनर क्या दे? साइंटिफिक नेम दे, तो साइप्रस रोटेंडस होता है। साइप्रस रोटेंडस होता है। रोटेंडस। ओके, साइप्रस रोटेंडस हो गया। चलो उसी के बाद में देखो अपने पास ये इस प्रकार का देखो, आप लग रहा है ना कि बगीचे, यानी कि अपने पास गार्डन का हार्ट है। हार्ट ऑफ गार्डन कह सकते हैं। ओके, लॉन हो गया ये। चलो वहीं देखो अपने पास बच्चों, लॉन के लिए घास की प्रमुख प्रजातियां, लॉन के लिए घास की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी रहती है? तो कोरियन घास, जोइसिया जैपोनिका। इसका क्या दिया है बच्चों? बॉटनिकल नेम दिया है। इसका क्या नाम दिया है? बॉटनिकल नेम दिया है। कोरियन वेलवेट ग्रास कहें, वेलवेट ग्रास, तो जोइसिया टेन्यूफोलिन। तो ये दोनों घास हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं अपने किसकी दृष्टि से? लॉन की दृष्टि से। और फिर बात करते हैं तो लॉन में दूब घास भी लगाया जा सकता है, परंतु ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर बॉटनिकल नेम पूछ सकता है कोरियन ग्रास का, जोइसिया जैपोनिका। यहाँ देखो का लग गया तो ये हो गया जैपोनिका। वेलवेट ग्रास तो टेन्यूफोलिन हो जाएगा। तो ये अपने पास बच्चों जोइसिया जैपोनिका, ये अपने पास क्या है? जोइसिया जैपोनिका है। और ये अपने पास जोइसिया टेन्यूफोलिन है। ये अपने पास क्या है? टेन्यूफोलिन है। यानी ये वेलवेट ग्रास है, और ये अपने पास कोरियन ग्रास है।
ओके, जोइसिया जैपोनिका हो जाएगा, इसका जोइसिया टेनिफोलिन हो जाएगा याद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब देखो अपने पास बात करें कि लोन लगाने की विधियां। तो बच्चों लोन लगाने की क्या विधियां हो सकती है, आपको रटना नहीं है। यदि आप एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा सीक्वेंस वाइज सिलेबस करवाया जाएगा। लोन लगाने की विधियां देखो, तो यहाँ पर अपने पास बीज द्वारा भी लगा सकते हैं लोन को, किसके द्वारा, बीज द्वारा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करने हैं कि बीज सीड रेट कितनी रखी जाएगी, तो 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है, 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। और बच्चों इसकी इतनी किस क्रॉप की रखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है। तो अरहर की सीड रेट कितनी रखी जाती है बच्चों, 12 से 15 किलोग्राम रखी जाती है, ठीक है ना, 12 से 15 किलोग्राम रखी जाती है। चलो हो जाएगा याद। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ टर्फिंग, कि टर्फिंग होता क्या है। तो टर्फिंग बच्चों अपने पास, यानी कि टर्फिंग का अर्थ है कि घास को एक लंबी पट्टी के रूप में उगाया जाना। टर्फिंग क्या कहलाएगा, घास को लंबी पट्टी के रूप में उगाया जाना, क्या कहलाता है, टर्फिंग कहलाता है। ये घास उगाने की सर्वोत्तम विधि रहती है, अच्छी विधि रहती है। चलो, तो यह घास लगाने की सबसे अच्छी विधि होती है, मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें घास को पट्टियों के रूप में लगाते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों, टर्फिंग कहते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए कि टर्फिंग किसे कहते हैं। तो इस विधि का उपयोग किस में करते हैं, सीगर लोन लगाने के लिए चुनाव किया जाता है, यानी कि इसमें जल्दी ग्रोथ हो जाती है, हो जाएगा याद। ओके, यानी जो लोन है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। अब बात करो अपने पास 3 नंबर, डिबलिंग। अब हो सकता है आपसे पूछा जाए कि डिबलिंग है एक क्या है, जोतने का मेथड है कि कोई चीज लगाने का मेथड है कि या कटाई की विधि है, दिया जा सकता है ना, या सिंचाई की विधि है। तो डिबलिंग है एक बच्चों क्या है, तो इसमें इस विधि में घास को ना गुच्छों या टुकड़ों के रूप में लगाया जाता है, घास को गुच्छों या टुकड़ों के रूप में लगाया जाता है, यानी या आपको दिया जाता है कि बीज बोने की विधि है। ये क्या रहती है, बीज बोने की विधि है, बोने की विधि है, ठीक है ना। अब एक बार जेट में क्वेश्चन आया था कि गेहूं की सीड रेट डिबलिंग मेथड में कितनी रखते हैं, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी सीड रेट रखते हैं बच्चों, गेहूं की रखते हैं। सर अब आप ऑर्नामेंटल गार्डन पढ़ा रहे हैं या गेहूं पढ़ा रहे हैं बच्चों, इंटरलेट करवा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लगभग जेट 2018 का एग्जाम में पूछा गया था शायद, ठीक है ना। अब देखो अपने पास बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो ये अपने पास जेट 2019 का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन था। जेट 2020 में आपसे पूछा था कि एस्ट्राटेफ, उसने एग्जामिनर ने किया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया कि एक कृत्रिम लोन है जो प्राय बगीचों, छतों एवं खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है, कहलाता है टर्फिंग, एस्ट्राटर्फ, या 2 मेथड और दिए थे। तो क्या होगा बच्चों, ये एस्ट्राटर्फ होता है कि यह एक कृत्रिम लोन है जो प्राय बगीचों, छतों या खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा याद। ओके सर इसी प्रकार करवाओगे क्या बच्चों, इसी प्रकार करवाएंगे। अब देखो अपने पास टाइप्स ऑफ गार्डन, यहाँ पर उद्यान की शैलियाँ, टाइप्स ऑफ गार्डनिंग, ठीक है ना। उद्यान लगाने की कितनी शैलियाँ हैं, तो उद्यान लगाने के बच्चों हो सकता है क्वेश्चन दिया जाए कि कितनी शैलियाँ, तो मेनली 3 शैलियाँ। कितनी शैलियाँ, 3 शैलियाँ होती हैं। 1 नंबर अपने पास क्या हो गया, 1 नंबर ए नंबर हो गया बच्चों इनफॉर्मल गार्डनिंग, यानी अनौपचारिक विधि। फिर बात करते हैं 2 नंबर, बी नंबर में अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर औपचारिक, यानी कि बच्चों फॉर्मल गार्डन, क्या कहलाता है, फॉर्मल गार्डनिंग, ठीक है ना, फॉर्मल गार्डनिंग। फिर बात करते हैं 3 नंबर स्वतंत्र शैली, यानी कि फ्री स्टाइल गार्डनिंग होता है। 3 नंबर अपने पास क्या होता है, फ्री स्टाइल। यहाँ से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन बच्चों क्या दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है और ज़्यादातर बच्चों का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा, ध्यानपूर्वक, और आपको विशेष प्रकार कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं बस ध्यान रखना। चलो बच्चों, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल गार्डन,
इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ गार्डन का रहता है, अनौपचारिक। तो बच्चों ये क्या रहता है, नेचुरल सिस्टम रहता है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है इसके अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार के उद्यान मुख्यतः प्राकृतिक दृश्य को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक दृश्य को, नेचुरलिज्म को यहाँ पर ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उसके बाद में देखो ये इनफॉर्मल अनौपचारिक क्यों है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल नहीं होता है। ये क्या बच्चों, सिमेट्रिकल यानी सममित नहीं होता है। देखो यह बगीचे प्रकृति के समान दृश्य पैदा करती हैं। उसके बाद में देखो इसमें आपसे पूछा जाता है कि सिमेट्रिकल, तो ये बच्चों सिमेट्रिकल यानी कि सममित नहीं होते, सममित नहीं होता है। अब आप कहो सर सममित का अर्थ क्या हुआ, यानी कि जिसको एक प्लेन के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सके, तो इसको नहीं बांटा जा सकता है। चलो यहाँ देखो इस शैली में लगाए हुए उद्यान के दो भागों को, उद्यान को दोनों भागों को बराबर नहीं बांटा जा सकता है, यानी कि कोई बगीचा है उसको वन प्लेन द्वारा दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो अब इसको क्या कहेंगे बच्चों, असममित शैली भी कहते हैं। इस कारण इसे किस शैली का कहते हैं, असममित शैली का, या आप कहोगे एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल टाइप्स का गार्डन रहता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है कि फॉर्मल गार्डन क्या रहेगा, फॉर्मल गार्डन होगा वो बच्चों सिमेट्रिकल रहेगा। इनफॉर्मल पढ़ रही हैं तो ये एसिमेट्रिकल होता है। चलो इस प्रकार के उद्यानों का प्रचलन बच्चों किन के समय में हुआ था, अंग्रेजों के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, अंग्रेजों के समय में हुआ था। तो इनमें अपने पास बच्चों क्या आता है, इंग्लिश गार्डन आ जाएगा। चलो इन उद्यान के मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो तो यहाँ पर इसमें आपको मेन फीचर क्या है कि इसमें सर टेढ़ी मेढ़ी क्या होती हैं, सड़कें होती है। क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती है। ओके, इनमें बच्चों बीच में देखो ये अपने पास अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित यहाँ पर झाड़ियाँ दे रखी है। ओके, तो अव्यवस्थित झाड़ियाँ हो गई। फिर इनमें बच्चों बीच में क्या होता है, एक बैठने का यहाँ पर देखो स्थान होता है। तो ये देखो पत्थर के समूह होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी, इसमें क्या होती है बच्चों, सड़कें होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है। ओके, फिर अव्यवस्थित झाड़ियों के समूह होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अव्यवस्थित झाड़ियों के समूह होते हैं। और बात करें प्राकृतिक झरने एवं बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर होता है, प्राकृतिक झरने और बहता हुआ पानी। और इस शैली के बगीचों में बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती है, इनके बीच में कोई बैठने का स्थान नहीं दिया हुआ है, वैसे कुर्सियां चेयर नहीं होती है। तो ये मेन इनके फीचर रहते हैं। चलो अनौपचारिक शैली के बगीचों के एग्जाम्पल, तो यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बगीचा है या गार्डन है वो अनौपचारिक शैली का रहता है या इनफॉर्मल टाइप का रहता है। तो इसमें अपने पास बुद्धा जयंती पार्क, बिरला गार्डन, फिर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन बच्चों कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हो जाएगा याद। चलो जापानीज गार्डन, तो यहाँ पर अपने पास बच्चों जापानीज गार्डन में एक विशेष प्रकार की आकृति बनी होती है जिसे पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो जापानीज गार्डन हो गया। ओके, किस शैली का बच्चों, इनफॉर्मल गार्डन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखें, वेरी वेरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापानीज गार्डन किस शैली का उदाहरण है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या आपको फ्री स्टाइल दिया जाता है, हो जाएगा याद, ये है इनफॉर्मल स्टाइल का। चलो अब देखो इसमें से एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि टी गार्डन, हिल गार्डन, सैंड गार्डन एवं प्लेट गार्डन आदि किस गार्डन के प्रमुख भाग होते हैं, किस गार्डन के प्रमुख भाग होते हैं। तो बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है, जापानीज गार्डन के ये क्या होते हैं, प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी कि टी गार्डन, हिल गार्डन और फ्लैट गार्डन। मेनली ये तीन टाइप होते हैं जापानीज गार्डन के, हिल गार्डन, प्लेट गार्डन, ये देखो प्लेट गार्डन, हिल गार्डन और टी गार्डन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए कि
जापानीज गार्डन के प्रमुख भाग होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं। तो प्रमुख भाग बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं, विशेष ध्यान रखें। ओके, चलो उसके बाद में बात करें अपने पास इंग्लिश गार्डन, यानी ये अंग्रेजों से चल रहा है, तो इंग्लिश गार्डन भी बच्चों किस शैली के अंतर्गत आ गया अपने पास? इसी शैली के अंतर्गत। ये नहीं कि ये इंग्लिश गार्डन भी अपने पास क्या हो गया? इनफॉर्मल का एग्जाम्पल हो गया, इनफॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल हो गया। चलो इस गार्डन में विशेष प्रकार की आकृति बनी होती है जिसे बच्चों क्या कहते हैं? रोकरी कहते हैं। जापानीज गार्डन में एक विशेष प्रकार की आकृति थी जिसको क्या कहते हैं? पैगोडा कहते थे। ओके, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रोकरी में पेड़ पौधों की चट्टानों में उगाया जाता है, रोकरी में पेड़ पौधों को चट्टानों में उगाया जाता है, पेड़ पौधों को चट्टानों में उगाया जाता है। ओके, चलो अब बात करते हैं अपने पास फॉर्मल गार्डन। अपने पास कौन सा है बच्चों? फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन, तो फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत अपने पास बच्चों यानी कि ये क्या रहता है? ये रहता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है। यानी कि इसको एक प्लेन के द्वारा यदि अपने कट करें तो 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि इस शैली के द्वारा तैयार किए गए उद्यानों को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और जब कोई चीज़ 2 बराबर भागों में बांट सकती है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। चलो, तो इस कारण इसे सममित या सिमेट्रिकल स्टाइल का गार्डन भी कह सकते हैं। चलो यहाँ से देखो, ये अपने पास ये आपका देखो फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, भारत का सबसे बड़ा बच्चों कौन सा है? औपचारिक उद्यान, औपचारिक उद्यान कौन सा है? सर ये तो इमेज आपने दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये बच्चों है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों? मैसूर, कर्नाटक। हाँ सर, मैसूर में आपने एक इंस्टीट्यूट भी याद करवाया था, मैसूर कर्नाटक में स्थित है बच्चों, हो जाएगा याद। इसको देखो बच्चों अपने पास, यानी कि इसका वन प्लेन से इसको कट किया जाए तो 2 बराबर भागों में बंट सकता है। जैसे आपको यहाँ से अपने पास देखें तो इसको भी अपने पास एक प्लेन के द्वारा 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। ओके, इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों? सिमेट्रिकल कहते हैं, यानी सममिति प्रकार का होता है। इसका मेन बच्चों क्या विशेषता रखी जाती है कि इसमें बीच में सेंटर में यानी कि बहता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी। इसका क्या? मुगल गार्डन। ये किस के दौर में चला आ रहा था? ये मुगलों के समय से चला आ रहा था, तो इसको मुगल गार्डन इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। फॉर्मल गार्डन में मुगल गार्डन आपको याद रखना होगा, पर्शियन गार्डन याद रखना होगा। ओके, चलो, तो इस प्रकार के उद्यान मुगल काल के समय प्रचलित थे, मुगल काल के समय प्रचलित थी। भारत में बगीचों की शुरुआत 1528 ईस्वी में किन्होंने? मुगल सम्राट बाबर ने किया था, बाबर ने स्टार्ट की थी। और आराम बाग आगरा से की थी। कौन सा बाग बनवाया था? आराम बाग। ओके, चलो, इस शैली के जो उद्यान होते हैं यानी गार्डन होते हैं उनके प्रमुख कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? तो लॉन में, उद्यान में क्या होगा बच्चों? गार्डन में लॉन होंगे, फुहारा होंगे, और मेन इंपॉर्टेंट फीचर आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटर में बहता हुआ पानी यानी कि वाटर फ्लोटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसका रहेगा बच्चों? मुगल गार्डन का रहेगा। किसका रहेगा? मुगल गार्डन का रहेगा, मुगल गार्डन का मेन इंपॉर्टेंट। 1 नंबर तो ये फीचर हो गया। 2 नंबर यदि दिया जाए तो बच्चों बारादरी, मुगल गार्डन का बारादरी। 3 नंबर यदि दिया जाए आपको तो 3 नंबर हाई प्रोटेक्टिव वाल, हाई प्रोटेक्टिव वाल, प्रोटेक्टिव वाल। ये 3 फीचर दिए जाते हैं बच्चों, जिसमें इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं कि रनिंग वाटर, बारादरी एंड हाई प्रोटेक्टिव वाल इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। किन के हो गए बच्चों? तो अपने पास मुगल गार्डन यदि पूछा जाए तो आपको फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आएंगे। फिर अपने देखें तो तोरण, द्वार, मंडप, मूर्तियां होती है। इनमें बीच में बच्चों बैठने के स्थान बनाए गए हैं। तो बैठने के स्थान बच्चों किस में बनाए गए हैं? फॉर्मल गार्डन में बनाए गए हैं या मुगल गार्डन में, आपको याद करना होगा। अब देखो अपने पास, यानी कि अब यहाँ से याद करें, यदि अपने पास पूछा जाए कि आपको फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल यानी फॉर्मल औपचारिक शैली के बगीचों के उदाहरण याद करना हो तो बच्चों आपको क्या याद करना होगा? एमपी। एमपी सर, एमपी क्यों?
तो इसमें मुगल गार्डन हो गया, एम का तो अर्थ क्या हो गया मुगल गार्डन, पी का अर्थ हो गया बच्चों पर्शियन गार्डन, ठीक है ना, पर्शियन गार्डन, पर्शियन गार्डन हो गया। फिर यदि और पूछा जाए तो बच्चों अमेरिकन गार्डन, अमेरिकन गार्डन भी इसी शैली के रहती हैं। ओके, फ्रेंच गार्डन, फ्रेंच गार्डन भी इसी शैली का रहता है। ओके, और फिर बात करें बच्चों अपने पास अमेरिकन गार्डन हो गया, फ्रेंच गार्डन हो गया, पर्शियन गार्डन, मुगल गार्डन और पर्शियन गार्डन, ये इस शैली के एग्जाम्पल रहते हैं। किस शैली के? औपचारिक, फॉर्मल के, सिमेट्रिकल रहेंगे। इनमें बच्चों अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट क्वेश्चन दिया जाता है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो अब आप कहोगे सर मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान है, यानी कि फॉर्मल गार्डन है। चलो इसके अन्य एग्जाम्पल देखें तो पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ हरियाणा हो गया, राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में हो गया, शालीमार गार्डन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ये याद करनी है। निशांत गार्डन भी श्रीनगर में है, सफदरगंज गार्डन भी कहाँ स्थित है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। किस शैली की है? तो अब आप कहोगे सर ये फॉर्मल शैली के गार्डन है। अब अपने पास सी नंबर बच्चों अपने पास आ गया फ्री स्टाइल गार्डन। कौन सा? फ्री स्टाइल गार्डन, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों क्या रहता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का संयुक्त रूप होता है। तो इस प्रकार के उद्यान, अब आपको पता लग गया होगा कि उद्यान औपचारिक और अनौपचारिक शैलियों के क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ओके, वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक उद्यान इसी शैली के ही बनाए जाते हैं या जा रहे हैं। चलो इन उद्यानों में यदि बात करें तो बच्चों क्या आते हैं? निजी यानी प्राइवेट गार्डन हो गए, पब्लिक गार्डन हो गया और स्कूल गार्डन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। चलो तो स्वतंत्र शैली फ्री स्टाइल गार्डन के बगीचों के एग्जाम्पल यदि बच्चों दिया जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ही एग्जाम्पल आप याद कर लेना मेनली। कौन सा? यहाँ से देखें लाल बाग, लाल बाग गार्डन कौन सा बच्चों? कहाँ स्थित है? ये अपने पास बेंगलोर में स्थित है, लाल बाग गार्डन। रोज गार्डन बच्चों कहाँ स्थित है? लुधियाना में स्थित है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में भी है, ये लुधियाना में है जो फ्री स्टाइल का है। रामनिवास बाग की बात करें तो जयपुर में स्थित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने टाइप्स ऑफ गार्डन हो चुके हैं। इनके कौन से एग्जाम्पल हैं, किस शैली के हैं, बस इतना आपको बच्चों याद रखना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बच्चों 2 दिन हो गए अपने लगातार सीरीज नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो आप हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार आपको एक लेक्चर डेली मिलता रहेगा। बस यदि आप ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर एग्री हब का विजिट करें। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लगेगा। जितना पढ़ाया जा रहा है आप हमारे साथ मेहनत करें। आपका 100% क्या होगा बच्चों? सिलेक्शन होगा। बस अपने दिमाग में एक टारगेट फिक्स रखें कि हाँ मेरे को अचीव करना है तो हो जाएगा। ओके, चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, हेल्दी हैं। ओके, थैंक यू।